नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे शशि थरूर की किताब वाई आई एम अ हिंदू के बारे में। यह किताब एक बहुत ही पर्सनल, फिलोसॉफिकल और पॉलिटिकल किताब है जिसमें वो बताते हैं कि वो हिंदू क्यों हैं और हिंदुइज्म उनके लिए क्या मायने रखता है। इस किताब की शुरुआत एक सिंपल बात से होती है कि हिंदू होना सिर्फ जन्म से जुड़ी बात नहीं है, ये एक सोच है, एक रास्ता है जीने का। इस वीडियो में हम इस किताब के हर चैप्टर को आसान और साफ भाषा में समझेंगे। ये किताब 3 पार्ट्स में बटी है। पहले हिस्से में शशि थरूर अपने पर्सनल अनुभव बताते हैं कि कैसे उनका धर्म से जुड़ाव हुआ और हिंदुइज्म को उन्होंने कैसे समझा। दूसरे हिस्से में वो बताते हैं कि कैसे आज के समय में हिंदुइज्म को पॉलिटिक्स का हिस्सा बना दिया गया है और हिंदुत्व के नाम पर रिलीजन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तीसरे और आखिरी हिस्से में वो ये बताते हैं कि असली हिंदुइज्म क्या है और कैसे हम उसे फिर से रिक्लेम कर सकते हैं, एक ऐसे फॉर्म में जो पीस, रिस्पेक्ट और डाइवर्सिटी को मानता है। थरूर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदुइज्म की खूबसूरती उसकी ओपननेस में है। इसमें आप भगवान को मान सकते हैं या न माने, पूजा कर सकते हैं या मेडिटेशन करें, सबके लिए जगह है। लेकिन आज के समय में जब रिलीजन को वेपन बना दिया गया है तो हमें फिर से सोचने की जरूरत है कि असली हिंदू होना क्या है। इस वीडियो में हम इन सभी आइडियाज को अच्छे से समझेंगे, बिना जजमेंट, बिना बायस, सिर्फ समझने के लिए कि एक लिबरल हिंदू की सोच कैसी होती है और हमें उससे क्या सीखना चाहिए। शशि थरूर अपनी किताब के पहले चैप्टर में बहुत पर्सनल और इमोशनल तरीके से बताते हैं कि हिंदू होना उनके लिए क्या मतलब रखता है। वह कहते हैं कि वह जन्म से हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने धर्म को सिर्फ रीति रिवाजों या परंपराओं के हिसाब से नहीं देखा, बल्कि हमेशा एक विचार के रूप में अपनाया। बचपन में उन्होंने मंदिर जाना, आरती सुनना, त्योहार मनाना, ये सब चीज़ें की, लेकिन उनके लिए सबसे ज़रूरी बात थी कि हिंदुइज्म ने कभी किसी एक रास्ते को फॉलो करने के लिए मजबूर नहीं किया। थरूर बताते हैं कि हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो क्वेश्चंस को अलाउ करता है, आंसर्स को फोर्स नहीं करता। वो बताते हैं कि हिंदुइज्म ने उन्हें ओपन माइंडेड बनना सिखाया, किसी की बात सुनना और सोच को रिस्पेक्ट करना सिखाया। हिंदुइज्म में भगवान के कई रूप हैं, कोई शिव को मानता है, कोई विष्णु को, कोई देवी को, तो कोई निराकार यानी फॉर्मलेस को। ये डाइवर्सिटी ही हिंदुइज्म की सबसे बड़ी ताकत है। थरूर कहते हैं कि वह खुद मंदिर बहुत कम जाते हैं, लेकिन अपने अंदर एक डीप कनेक्शन महसूस करते हैं स्पिरिचुअलिटी से। उनके लिए हिंदू होना मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस और क्वेश्चनिंग स्पिरिट रखना। वह बताते हैं कि हिंदुइज्म में आप पूजा कर सकते हैं या न करें, किसी रिचुअल को माने या न माने, आपको कोई जज नहीं करता। ये कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है जहां एक किताब या एक प्रॉफिट की बात एब्सोल्यूट ट्रूथ हो, बल्कि यहाँ कई तरीके हैं, कई बिलीफ्स हैं और सब वैलिड माने जाते हैं। थरूर ये भी बताते हैं कि उनके लिए रिलीजन एक प्राइवेट मैटर है, न कि कोई पॉलिटिकल या पब्लिक आइडेंटिटी का सब्जेक्ट। वह कहते हैं कि हिंदुइज्म उन्हें सोचने की आज़ादी देता है। वो अपने भगवान को खुद डिफाइन कर सकते हैं, अपने रिचुअल्स खुद चुन सकते हैं। उनका हिंदुइज्म रिजिड नहीं है, बल्कि इवॉल्विंग है। वो एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे बचपन में वो भगवान की कहानियाँ सुनते थे, जैसे रामायण, महाभारत, लेकिन उन्होंने इन कहानियों को लिटरल ट्रूथ की तरह नहीं लिया, बल्कि सिंबलिज्म के रूप में समझा। उनके लिए ये स्टोरीज वैल्यूज और एथिक्स सिखाती हैं, न कि सिर्फ चमत्कार दिखाने वाले इवेंट्स। वो मानते हैं कि एक हिंदू होते हुए भी वो एथियस्ट हो सकते हैं, एग्नोस्टिक हो सकते हैं या डीपली स्पिरिचुअल भी। थरूर के लिए हिंदू होना मतलब है एक ऐसा व्यक्ति होना जो दूसरों की सोच को जगह देता है, जो इंक्लूसिव है और जो रिलीजन को एक जर्नी मानता है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। वो अपने स्कूल के दिनों की बात करते हैं जहां उन्होंने देखा कि अलग अलग तरह के लोग हिंदुइज्म को अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। किसी के लिए धर्म पूजा पाठ है, किसी के लिए सेवा है, किसी के लिए मेडिटेशन। थरूर कहते हैं कि हिंदुइज्म का कोई फिक्स्ड रूल बुक नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। वो मानते हैं कि हिंदुइज्म ने उन्हें मॉरल ग्राउंडिंग दी,
मतलब अच्छे बुरे की समझ, जिम्मेदारी की भावना और एक तरह की कंपैशन भी। उनके अनुसार हिंदुइज्म सिर्फ मंदिर जाना नहीं है, ये डे टू डे लाइफ में काइंडनेस, ईमानदारी और सिंप्लिसिटी अपनाने का नाम है। थरूर बताते हैं कि हिंदुइज्म में रिचुअल और थॉट दोनों का बैलेंस है। आप चाहें तो पूजा करें या बस अपने अंदर शांति महसूस करें, दोनों एक्सेप्टेड हैं। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि हिंदुइज्म में टॉलरेंस क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि यह रिलीजन किसी एक ट्रूथ को एब्सोल्यूट नहीं मानता, बल्कि हर इंसान की स्पिरिचुअल जर्नी को अलग अलग और रिस्पेक्टेड मानता है। थरूर के लिए उनका धर्म कोई बाउंड्री नहीं बनाता, बल्कि एक विंडो खोलता है जिससे वो दुनिया को ज़्यादा समझदारी से देख सकते हैं। वो कहते हैं कि उनके हिंदुइज्म में कोई डर नहीं है, न भगवान से न सज़ा से। यहाँ रिवॉर्ड या पनिशमेंट की सिस्टम नहीं है, बल्कि कार्मा और सेल्फ रियलाइजेशन की फिलॉसफी है। वो ये भी मानते हैं कि हिंदुइज्म ने उन्हें ग्लोबल सिटीजनशिप की सोच दी, मतलब ये समझाया कि हर इंसान इंटरकनेक्टेड है, सबका अस्तित्व एक कॉस्मिक सिस्टम का हिस्सा है। थरूर बताते हैं कि हिंदुइज्म के कारण ही वो किसी और रिलीजन से नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि हिंदुइज्म किसी भी तरह के एक्सक्लूजन या हेट को सपोर्ट नहीं करता। वो बताते हैं कि हिंदू होने का मतलब है अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना, खुद को जानना और दूसरों को भी समझना। वह ये भी कहते हैं कि उनके लिए हिंदुइज्म ब्लाइंड फेथ नहीं है, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग है। वो एग्जाम्पल्स देते हैं कि कैसे भारत के अलग अलग हिस्सों में हिंदुइज्म अलग अलग तरह से दिखता है। कहीं शैव परंपरा है, कहीं वैष्णव, कहीं तंत्र की प्रैक्टिस होती है, तो कहीं भक्ति का रास्ता। ये डाइवर्सिटी ही हिंदू धर्म की रियल आइडेंटिटी है। थरूर मानते हैं कि यही विविधता भारत की भी ताकत है, और अगर हम धर्म को रिजिड बना देंगे तो हम इस एसेंस को खो देंगे। उनके लिए हिंदुइज्म एक ऐसा रास्ता है जिसमें सवाल पूछना अलाउड है, यहाँ तक कि भगवान से भी सवाल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि यही ओपननेस उन्हें अट्रैक्ट करती है। उनका मानना है कि आज जब रिलीजन को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लोगों को असली हिंदुइज्म को समझना और अपनाना बहुत ज़रूरी हो गया है, जो कि सहनशील, विवेकशील और आत्मचिंतन से भरा हुआ है। थरूर का ये पहला चैप्टर एक तरह से उनके दिल की बात है, जहां वो बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपने धर्म को किताबों, कहानियों, अनुभवों और विचारों के जरिए समझा, और कैसे हिंदुइज्म ने उन्हें सिर्फ धार्मिक ही नहीं, एक बेहतर इंसान भी बनाया। उनके लिए हिंदुइज्म कोई फिक्स्ड डॉक्ट्रिन नहीं, बल्कि एक लिविंग फिलॉसफी है जो समय के साथ बदल सकती है और जिसे हर इंसान अपनी समझ से जी सकता है। यही माय हिंदुइज्म है। थरूर की आंखों से देखा गया, दिल से महसूस किया गया और सोच से समझा गया। शशि थरूर की किताब के दूसरे चैप्टर द हिंदू वे में वो हिंदुइज्म को एक स्ट्रक्चर्ड फिलॉसफी की तरह समझाते हैं, न कि सिर्फ एक धर्म जिसमें पूजा, मंदिर और त्योहार होते हैं। उनके अनुसार द हिंदू वे का मतलब है एक ऐसा दृष्टिकोण जो जीवन, ब्रह्मांड, आत्मा और ईश्वर को लेकर फ्लेक्सिबल, इंक्लूसिव और डीपली रिफ्लेक्टिव है। हिंदुइज्म कोई एक डॉक्ट्रिन या फिक्स्ड रूल बुक नहीं है, बल्कि एक अनुभव की प्रक्रिया है, एक इवॉल्विंग समझ है जो समय, समाज और व्यक्ति के साथ बदल सकती है। थरूर बताते हैं कि हिंदुइज्म दुनिया का सबसे पुराना धर्मों में से एक है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी एक प्रॉफिट या किसी एक किताब की एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है। इसमें वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, श्रुति सब अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, और फिर भी सब एक लार्जर फ्रेमवर्क के अंदर कोएग्जिस्ट करते हैं। थरूर कहते हैं कि हिंदुइज्म में विचारों की बहुलता है। आप अद्वैत वेदांत को मान सकते हैं, जिसमें माना जाता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, या आप द्वैत फिलॉसफी को मान सकते हैं, जिसमें आत्मा और ईश्वर अलग माने जाते हैं। आप भक्ति का रास्ता चुन सकते हैं, या योग, ज्ञान या कर्म का। कोई भी रास्ता सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। हर रास्ता अपने सीकर के लिए मीनिंगफुल होता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस हिंदुइज्म को यूनिक बनाती है। थरूर जोर देते हैं कि हिंदुइज्म का कोर प्रिंसिपल है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती,
यानी सत्य एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। यही सोच उसे दुनिया के बाकी रिलीजन से अलग बनाती है, जहां अक्सर एक ही भगवान, एक ही रास्ता और एक ही किताब की बात की जाती है। थरूर कहते हैं कि हिंदुइज्म में टॉलरेंस की भावना इतनी गहराई तक है कि यहाँ भगवान को न मानने वाले भी अपनी जगह रखते हैं। आप एथिस्ट हो सकते हैं और फिर भी खुद को हिंदू कह सकते हैं। ये धर्म आपको स्पिरिचुअल फ्रीडम देता है। हिंदू धर्म रिजिड फेथ नहीं है, ये रीजनिंग और इंट्रोस्पेक्शन पर आधारित है। उदाहरण के तौर पर उपनिषदों में शिष्य गुरु से लगातार सवाल करता है और गुरु हर सवाल का जवाब देने के बजाय उसे खुद सोचने के लिए प्रेरित करता है। थरूर बताते हैं कि द हिंदू वे जीवन को 4 गोल्स में डिवाइड करता है। धर्म यानी ड्यूटी, अर्थ यानी प्रोस्पेरिटी, काम यानी डिजायर और मोक्ष यानी लिबरेशन। इसका मतलब है कि जीवन में प्लेजर भी जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और अंत में लिबरेशन की तरफ यात्रा भी। ऐसा होलिस्टिक और बैलेंस्ड अप्रोच शायद ही किसी और धार्मिक व्यवस्था में मिलता है। थरूर ध्यान दिलाते हैं कि हिंदुइज्म कर्म के सिद्धांत को मानता है, यानी आपके एक्शंस का सीधा असर आपके भविष्य पर पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या अगले में। कोई भी भगवान आपको बिन कारण सजा या इनाम नहीं देता। आप खुद अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। ये विचार इंसान को बहुत मैच्योर पर्सपेक्टिव देता है, ब्लेम कल्चर से दूर रखता है। थरूर बताते हैं कि हिंदुइज्म का अल्टीमेट गोल है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी तत्वमसी, यू आर दैट जैसी डिक्लेरेशंस के जरिए ये समझाना कि हर इंसान के अंदर ही ब्रह्म है, ईश्वर है, और उसे बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर खोजना है। यही कारण है कि हिंदुइज्म किसी मिशनरी या कन्वर्जन कल्चर को सपोर्ट नहीं करता। थरूर कहते हैं कि द हिंदू वे कोई अग्रेसिव पाथ नहीं है, ये एक इनवर्ड जर्नी है जहां ध्यान, तप, सेवा और आत्मविश्लेषण के जरिए इंसान खुद को रिफाइन करता है। हिंदुइज्म दुनिया के कुछ रिलीजन्स में से है जो सर्कुलर टाइम को मानता है, यानी समय लीनियर नहीं है, एक सीधा रास्ता नहीं, बल्कि बार बार लौटने वाला चक्र है। जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म, और ये चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष को नहीं पा लेती। थरूर बताते हैं कि हिंदुइज्म में सिंबोलिज्म की बड़ी भूमिका है। देवी देवताओं की मूर्ति केवल लिटरल एंटिटीज नहीं है, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉस्मिक पावर्स का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे शिव का तांडव डिस्ट्रक्शन का नहीं, रिन्यूअल का प्रतीक है। काली क्रूर नहीं है, बल्कि ईगो के अंत का प्रतीक है। लक्ष्मी सिर्फ धन की देवी नहीं, बल्कि अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के बैलेंस की प्रतीक है। थरूर मानते हैं कि यह सिंबलिज्म लोगों को जीवन की जटिलताओं को सिंपल तरीके से समझाने में मदद करता है। वह कहते हैं कि अगर आप चाहें तो पूरी तरह रिचुअलिस्टिक लाइफ जी सकते हैं, रोज पूजा करें, मंदिर जाए, व्रत रखें, लेकिन अगर आप सिर्फ कॉन्टेम्पलेशन और मेडिटेशन के जरिए स्पिरिचुअलिटी का अनुभव करना चाहते हैं तो वो भी इक्वली वैलिड है। इस ओपन फ्रेमवर्क ने ही हिंदुइज्म को इतने हजारों सालों तक सरवाइव कराया और अडैप्ट होने की क्षमता दी। थरूर इस चैप्टर में ये भी बताते हैं कि हिंदुइज्म का वे वायलेंस को रिजेक्ट करता है। यहाँ अहिंसा केवल एक्शन का प्रिंसिपल नहीं, बल्कि थॉट और स्पीच का भी है। महाभारत का एग्जाम्पल देते हुए वह कहते हैं कि धर्म एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है जो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। कभी कभी 2 सही चीज़ों में से चुनना पड़ता है, और यही धर्म का असली टेस्ट होता है। हिंदुइज्म इस तरह की मॉरल एम्बिग्विटी को स्वीकार करता है, और ये चीज़ इसे बहुत ह्यूमेन बनाती है। थरूर मानते हैं कि द हिंदू वे ने भारत की सोच को शेप किया है। इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का रियल मीनिंग है। ये ट्रेडिशन सिखाता है कि डिसएग्रीमेंट कोई थ्रेट नहीं, बल्कि ग्रोथ का जरिया है। थरूर के लिए हिंदुइज्म एक टूल किट है जो उन्हें जिंदगी को समझने, उसका सामना करने और उसे अप्रिशिएट करने का तरीका देता है। उनके अनुसार ये कोई फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम नहीं, बल्कि एक प्रोसेस है जिसमें आप हर दिन इवॉल्व कर सकते हैं। अंत में थरूर कहते हैं कि हिंदुइज्म की ताकत उसकी उदारता में है, और अगर हम इस हिंदू वे को समझें और अपनाएं
तो हम रिजिड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ सकते हैं और एक ऐसे धर्म को जी सकते हैं जो हमें खुद से जोड़ता है, न कि दूसरों से काटता है। यही द हिंदू वे है, एक ओपन, इंक्लूसिव, इंट्रोस्पेक्टिव और स्पिरिचुअल पाथ जो हर इंसान को अपनी जर्नी खुद तय करने की आजादी देता है। शशि थरूर अपनी किताब के तीसरे चैप्टर क्वेश्चनिंग हिंदू कस्टम्स में उन परंपराओं और रिवाजों पर गहराई से बात करते हैं जिन्हें हम अक्सर बिना सवाल किए अपनाते चले आ रहे हैं। इस चैप्टर में वह एक सच्चे हिंदू की तरह दिखते हैं जो अपने धर्म से प्यार करता है लेकिन उसकी बुराइयों को अनदेखा नहीं करता। थरूर का मानना है कि सच्चा विश्वास वही है जो सोचने, समझने और सुधारने की क्षमता रखता है। वह कहते हैं कि हिंदुइज्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें सवाल पूछने की आज़ादी है और इसी के जरिए धर्म को इवॉल्व होने का मौका मिलता है। पर इसके साथ ही वह ये भी स्वीकार करते हैं कि कई हिंदू कस्टम्स और रिचुअल्स ऐसे हैं जिन्हें ब्लाइंडली फॉलो किया जाता है, जो अब न तो साइंटिफिकली मीनिंगफुल हैं और न ही मॉरली जस्टिफाइबल। वो कहते हैं कि अगर कोई प्रैक्टिस इंसान की गरिमा को नुकसान पहुंचाती है या समाज में इनइक्वालिटी को बढ़ावा देती है तो उसे सिर्फ ट्रेडिशन कहकर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। थरूर साफ कहते हैं कि हिंदुइज्म में कास्ट सिस्टम का जो रिजिड रूप अब देखा जाता है वो धर्म की मूल भावना के खिलाफ है। पहले कास्ट सिस्टम कर्म पर आधारित थी, लेकिन बाद में ये बर्थ बेस्ड हायरार्की बन गई, जिससे समाज में डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी और इनइक्वालिटी पैदा हुई। थरूर इस व्यवस्था की कड़ी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि यह हिंदू वैल्यूज जैसे कंपैशन, इंक्लूजन और रिस्पेक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र करते हुए बताया कि कास्ट बेस्ड ऑपरेशन ने लाखों लोगों को अपने ही धर्म से दूर कर दिया। थरूर इस बात को भी सामने लाते हैं कि टेम्पल एंट्री रिस्ट्रिक्शंस, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को पूजा से दूर रखने की परंपराएं और धार्मिक टेक्स्ट के कुछ हिस्सों में महिलाओं के लिए जो डिस्क्रिमिनेटरी बातें हैं वो आज के समय में चैलेंज करने लायक हैं। वह मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और सेक्सिज्म एक साथ नहीं चल सकते। अगर हम सच में धर्म को समझते हैं तो हमें यह देखना होगा कि क्या हमारे कस्टम्स सभी जेंडर्स को समान आदर और अधिकार दे रहे हैं या नहीं। वह यह भी कहते हैं कि हिंदुइज्म में कई ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम या सुपरस्टिशन बेस्ड रिचुअल्स, जिन्हें आज भी कई जगहों पर कल्चरल आइडेंटिटी के नाम पर फॉलो किया जा रहा है। थरूर कहते हैं कि हिंदुइज्म का असली स्पिरिट इंक्वायरी में है, अंधविश्वास में नहीं। वह बताते हैं कि उपनिषद में गुरु शिष्य संवाद में भी सवाल पूछना अच्छा होता है और यही परंपरा हमें अपने रिचुअल्स को भी परखने की प्रेरणा देती है। थरूर का मानना है कि धर्म को स्टैटिक नहीं बनाना चाहिए, वो डायनामिक होना चाहिए ताकि वो हर जनरेशन के लिए रिलेवेंट रह सके। वो कहते हैं कि अगर हिंदूवाद अपनी इंक्लूसिव और अडेप्टेबल नेचर को भूल जाएगा तो वो रिजिड और इर्रेलेवेंट बन जाएगा, इसलिए रिफॉर्म जरूरी है। वो राजा राम मोहन रॉय और विवेकानंद जैसे रिफॉर्मर्स का जिक्र करते हैं जिन्होंने हिंदू समाज की गलत प्रथाओं को चुनौती दी, चाहे वो सती हो, शूद्रों की शिक्षा पर रोक हो या स्त्रियों की समानता का मुद्दा। थरूर ये भी बताते हैं कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने भी कास्ट और कस्टम्स को रिजिड बना दिया था, क्योंकि उन्होंने सेंसस और लॉ के जरिए कास्ट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। इससे जो एक फ्लेक्सिबल और इवॉल्विंग सामाजिक व्यवस्था थी वो एक बॉक्स्ड आइडेंटिटी बन गई। थरूर मानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद भारत में भी रिफॉर्म की प्रक्रिया पूरी तरह सफल नहीं रही, क्योंकि पॉलिटिक्स ने कास्ट और रिचुअल्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि आज भी कुछ लोग रिलीजन के नाम पर लोगों को डराते हैं, उन्हें एक नैरो आइडेंटिटी में बांधते हैं और हर प्रकार के सवाल को धर्म के खिलाफ बताकर चुप कराना चाहते हैं। लेकिन थरूर कहते हैं कि हिंदुइज्म ऐसा धर्म नहीं है जो सवालों से डरता है। ये तो वो दर्शन है जिसने नास्तिक विचारों तक को अपनी जगह दी है। वह कहते हैं कि हमें विवेकानंद की उस भावना को याद रखना चाहिए जिसमें स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सेवा, आत्मज्ञान और यूनिवर्सल ब्रदरहुड।
न कि डॉगमा और अंधविश्वास। थरूर यह भी जोर देकर कहते हैं कि क्वेश्चनिंग का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आप अपने धर्म से प्यार करते हुए भी उसे बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसी तरह अपने धार्मिक प्रैक्टिसेस को भी समय समय पर सुधारना चाहिए। वह कहते हैं कि अगर हम हिंदुइज्म से सच में प्यार करते हैं तो हमें उसे सिर्फ ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें सुधार लाने का भी करेज रखना चाहिए। थरूर यह भी बताते हैं कि किस तरह हिंदुइज्म में रिफॉर्म की परंपरा हमेशा से रही है। यह कोई मॉडर्न इन्वेंशन नहीं है। समय समय पर समाज के बुद्धिजीवी और संतों ने गलत प्रथाओं को नकारा और सही दिशा दिखाई। वो मानते हैं कि आज भी हमें उसी स्पिरिट को अपनाने की जरूरत है। थरूर साफ कहते हैं कि अगर कोई रिचुअल इंसान की इक्वालिटी और डिग्निटी के खिलाफ है तो वो धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, भले ही वो कितना ही पुराना क्यों ना हो। धर्म वो है जो इंसान को जोड़ता है, न कि बांटता है। इसीलिए हमें कस्टम्स की आत्मा को समझकर ही उन्हें फॉलो करना चाहिए। थरूर इस चैप्टर में हिंदुइज्म की एक बड़ी विशेषता की तारीफ करते हैं, उसकी एबिलिटी टू अब्सॉर्ब एंड इवॉल्व। वो कहते हैं कि हिंदुइज्म का यही गुण उसे अभी तक रेलिवेंट बनाए हुए है और यही उसे भविष्य में भी जीवित रखेगा, बशर्ते हम उसे रिजिडिटी में न जकड़ें। उन्होंने एग्जाम्पल्स के जरिए बताया कि कई पुरानी प्रैक्टिसेस जैसे एनिमल सैक्रिफाइस या विमेन को वैदिक नॉलेज से दूर रखना अब वाइडली रिजेक्ट हो चुके हैं और ये बदलाव हिंदुइज्म की स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम अपने बच्चों को ऐसा हिंदुइज्म दें जो क्रिटिकल थिंकिंग को अलाउ करता है तो वो न सिर्फ धर्म से जुड़ेंगे बल्कि उसे सम्मान के साथ आगे भी बढ़ाएंगे। थरूर का संदेश साफ है, हिंदुइज्म कोई फॉसिल नहीं है, ये एक लिविंग ब्रीदिंग ट्रेडिशन है और हर लिविंग चीज की तरह इसमें भी सुधार, बदलाव और नई सोच की जरूरत होती है। हमें कस्टम से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें समझने, चुनने और सुधारने का साहस चाहिए। तभी हम उस हिंदुइज्म को बचा पाएंगे जो सच में उदार, गहरा और यूनिवर्सल है। शशि थरूर अपनी किताब के चौथे चैप्टर ग्रेट सोल्स ऑफ हिंदुइज्म में उन महान व्यक्तियों की बात करते हैं जिन्होंने हिंदुइज्म को एक गहरे, उदार और आत्मिक रूप में दुनिया के सामने रखा। इस चैप्टर में वह उन थिंकर्स, रिफॉर्मर्स और सेंट्स को याद करते हैं जिनकी वजह से हिंदुइज्म सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन बना। थरूर बताते हैं कि हिंदुइज्म की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें समय समय पर ऐसे लोग पैदा हुए जिन्होंने न केवल आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ बल्कि सामाजिक सुधारों के लिए भी आवाज उठाई। वह सबसे पहले आदि शंकराचार्य का जिक्र करते हैं जिन्होंने नॉन डुअलिज्म यानी अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया। शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं और सच्चा ज्ञान आत्मा की एकता को समझने में है। उन्होंने हिंदुइज्म के फिलोसॉफिकल फाउंडेशन को गहराई दी और पूरे भारत में मठों की स्थापना की ताकि एक मजबूत वैचारिक ढांचा तैयार हो सके। इसके बाद थरूर रामानुज और माधवाचार्य जैसे आचार्यों का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने भक्ति और द्वैतवाद पर जोर दिया और लोगों को ईश्वर से पर्सनल रूप में जुड़ने की प्रेरणा दी। फिर वह रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे आधुनिक युग के संतों की बात करते हैं जिन्होंने धर्म को सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं रखा बल्कि सर्विस, नॉलेज और यूनिवर्सल लव के रूप में समझाया। विवेकानंद का विचार सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड एक ऐसा संदेश था जिसने धर्म को इंसानियत से जोड़ दिया। उन्होंने शिकागो के विश्व धर्म महासभा में हिंदुइज्म की बात बड़े गर्व और आत्मविश्वास से की, जिससे दुनिया भर में इस धर्म की एक नई पहचान बनी। थरूर इस बात पर जोर देते हैं कि विवेकानंद ने हिंदू धर्म की उस समावेशी भावना को आगे बढ़ाया जिसमें सभी धर्मों को सत्य की ओर जाने वाले अलग अलग रास्ते माना गया। इसके बाद वह रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र करते हैं जो एक कवि, दार्शनिक और सच्चे मानवतावादी थे। टैगोर ने स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात की और ब्लाइंड रिचुअल्स के खिलाफ आवाज उठाई।
उन्होंने आत्मा की स्वतंत्रता, प्रेम और सौंदर्य को अपने गीतों और कविताओं में जीवंत किया। थरूर बताते हैं कि कैसे टैगोर का धर्म नेचर और म्यूजिक के जरिए ईश्वर से जुड़ने का माध्यम था। इसके साथ ही थरूर स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और समाज में फैली कुरीतियों जैसे मूर्ति पूजा, बाल विवाह और जाति भेद के खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाया। वह कहते हैं कि दयानंद का स्लोगन बैक टू द वेदास इसलिए जरूरी था क्योंकि उन्होंने हिंदुइज्म की जड़ों से जोड़ने की कोशिश की थी, उन जड़ों से जो ज्ञान, तर्क और आत्म मंथन पर आधारित थीं। इसके बाद महात्मा गांधी का जिक्र आता है, जिन्हें थरूर एक स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल रिफॉर्मर दोनों मानते हैं। गांधी ने अहिंसा, सत्य और आत्मशुद्धि को जीवन का मूल बनाया। उनका बिलीफ था कि धर्म का सच्चा रूप सेवा, समता और न्याय है। उन्होंने हिंदुइज्म को एक सामाजिक मिशन बना दिया। अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई हो, महिलाओं के अधिकार हों या कम्युनल हार्मनी की बात, गांधी ने सब में धर्म की भावना देखी। उन्होंने गीता को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का गाइड माना। थरूर ये बताते हैं कि गांधी के लिए राम न केवल एक देवता थे बल्कि सत्य और करुणा के प्रतीक थे। थरूर भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र करते हैं, जिनका हिंदुइज्म से जटिल रिश्ता रहा। वह मानते थे कि हिंदुइज्म के कास्ट बेस्ड स्ट्रक्चर ने समाज के बड़े हिस्से को हाशिए पर रखा है। लेकिन थरूर कहते हैं कि अंबेडकर का संघर्ष भी एक तरह का धार्मिक सुधार था, एक ऐसी क्रांति जो डिग्निटी और इक्वालिटी पर आधारित थी। भले ही उन्होंने बाद में बुद्धिज्म अपनाया, लेकिन उनका उद्देश्य इंसान की आत्मा को बंधनों से मुक्त करना था। थरूर मानते हैं कि अंबेडकर जैसे लोगों ने हिंदुइज्म को आईना दिखाया और उस रास्ते को चुनने की प्रेरणा दी जो इंसान की गरिमा को सबसे ऊपर रखे। इसके साथ ही वो औरोबिंदो घोष का नाम भी लेते हैं, जिन्होंने स्पिरिचुअलिटी को नेशनलिज्म से जोड़ा और कहा कि भारत का उद्धार आध्यात्मिक पुनर्जागरण से ही होगा। थरूर बताते हैं कि औरोबिंदो का विजन केवल स्वतंत्र भारत नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाज था जो आत्मा की रोशनी में जी। वो ध्यान, योग और ज्ञान को एक हायर कॉन्शियसनेस की ओर जाने का रास्ता मानते थे। इसी तरह थरूर विनोबा भावे की बात करते हैं, जो गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माने जाते हैं। उन्होंने भूदान मूवमेंट शुरू करके जमीन को गरीबों में बांटने का काम किया। उनका विचार था कि प्रॉपर्टी भी समाज की सेवा का माध्यम हो सकती है। थरूर मानते हैं कि ऐसे लोग हिंदुइज्म को केवल एक किताब या मंदिर नहीं बल्कि एक जीने का तरीका बनाते हैं। थरूर श्री रमण महर्षि का भी जिक्र करते हैं, जो आत्मज्ञान और शांति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने की बात करते थे। उन्होंने हु एम आई जैसे सवालों के जरिए आत्मा की खोज को सरल लेकिन गहरी दिशा दी। उनके अनुसार सच्चा धार्मिक अनुभव किसी बाहरी प्रैक्टिस से नहीं बल्कि भीतर के ज्ञान से आता है। थरूर मानते हैं कि ये सब ग्रेट सोल्स इस बात का प्रमाण है कि हिंदुइज्म एक ऐसी धरती है जहां हर युग में कोई न कोई प्रकाश पुरुष जन्म लेता है, जो धर्म की भावना को एक नई दिशा देता है। थरूर ये भी बताते हैं कि इन सभी महापुरुषों में एक कॉमन बात थी, इन्होंने कभी ब्लाइंड फेथ को बढ़ावा नहीं दिया। सबने रीजनिंग, कंपैशन और सर्विस को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कास्ट, जेंडर और रिलीजियस बाउंड्रीज को तोड़ा और स्पिरिचुअलिटी को यूनिवर्सल बनाया। थरूर मानते हैं कि अगर आज हम अपने धर्म को समझना और जीना चाहते हैं तो हमें इन महान आत्माओं की टीचिंग से सीखना होगा, सिर्फ पूजा पाठ या फेस्टिवल से नहीं बल्कि उस इनर ट्रांसफॉर्मेशन से जो इन महान आत्माओं की सोच का मूल था। वो कहते हैं कि एक धर्म तभी जिंदा रहता है जब उसके फॉलोअर्स उसके आइडियल्स को प्रैक्टिस करें, न कि सिर्फ उसका बाहरी रूप अपनाएं। थरूर का यह चैप्टर इस बात की गवाही है कि हिंदुइज्म का असली चेहरा उन्हीं महान आत्माओं में दिखता है जिन्होंने इसे समाज और आत्मा दोनों की मुक्ति का माध्यम बनाया। यह चैप्टर हिंदुइज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व शशि थरूर की किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन हिस्सा है, जिसमें वे हिंदू धर्म और हिंदुत्व की राजनीति के बीच के अंतर को विस्तार से समझाते हैं।
थरूर इस चैप्टर में यह स्पष्ट करते हैं कि हिंदू धर्म सदियों से एक ओपन, फ्लेक्सिबल और विविधतापूर्ण ट्रेडिशन रहा है, जिसमें टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस की भावना बहुत मजबूत रही है। वे बताते हैं कि हिंदू धर्म कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, न ही इसका कोई एक फाउंडर है और न ही कोई फिक्स्ड स्क्रिप्चर जिसे हर हिंदू मानता हो। हिंदू धर्म में अनेक फिलॉसफीज, बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को एग्जिस्ट करती हैं। इसमें क्वेश्चनिंग, डिबेट और पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी को प्रोत्साहन मिलता है। ये धर्म लोगों को उनके स्पिरिचुअल अनुभव के आधार पर खुद की समझ विकसित करने की आज़ादी देता है। इसके विपरीत हिंदुत्व एक मॉडर्न पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसका विकास मुख्य रूप से 20वीं सदी में हुआ और इसे विनायक दामोदर सावरकर ने फॉर्मल रूप से परिभाषित किया। हिंदुत्व की परिभाषा हिंदू धर्म की परंपराओं से अलग और कहीं अधिक नैरो, एक्सक्लूसिव और ऑफ्टन इंटॉलरेंट होती है। सावरकर के अनुसार हिंदुत्व का अर्थ है कल्चरल नेशनलिज्म, जो हिंदू आइडेंटिटी को एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी बनाता है। उनकी इस सोच में हिंदू वही हो सकता है जिसकी पितृभूमि यानी एंसेस्ट्रल लैंड और सेक्रेड लैंड दोनों भारत हों। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में रहने वाले मुस्लिम या क्रिश्चियन कम्युनिटीज जिनके धार्मिक स्थान भारत के बाहर हैं, वे इस नेशनलिस्ट डेफिनीशन के हिसाब से भारत के राष्ट्र में शामिल नहीं हो सकते। ये व्यू भारत के संविधान के सेक्युलर और इंक्लूसिव प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, जो हर नागरिक को रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन समान अधिकार और स्वतंत्रता देता है। थरूर इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदुत्व की इस सोच से भारत की बहुलता और सांस्कृतिक डाइवर्सिटी पर बड़ा खतरा है। थरूर बताते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति ने हिंदू धर्म की मूल वैल्यूज जैसे टॉलरेंस, प्लूरलिज्म और डाइवर्सिटी को दरकिनार कर एक नैरो कल्चरल आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की है। हिंदुत्व की विचारधारा चाहता है कि भारत की आइडेंटिटी एक हिंदू आइडेंटिटी हो, जो कि पूरे देश की विविधता को नज़रअंदाज करता है। वे कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति ने हिस्ट्री को भी अपने पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से ट्विस्ट किया है। उन्होंने हिस्ट्री को एक पक्षीय दृष्टिकोण से पेश किया, जहां मुस्लिम रूलर्स को केवल इन्वेडर्स और ऑप्रेसिव रूलर्स के रूप में दिखाया जाता है और हिंदू रूलर्स और कल्चर को ग्लोरीफाई किया जाता है। ऐसा इतिहास समाज में धार्मिक और सांस्कृतिक नफरत को बढ़ावा देता है, जो इंडिया की सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाता है। थरूर यह भी कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति ने धर्म को एक राजनीतिक हथियार बना दिया है, जिसका उपयोग सामाजिक विभाजन और हिंसा को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे गाय के नाम पर वायलेंस, लव जिहाद जैसे विवादास्पद मुद्दों को बढ़ावा दिया जाता है, जो खासकर माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये सब हिंदू धर्म की टीचिंग्स के खिलाफ हैं, जो कंपैशन, नॉन वायलेंस और कोएग्जिस्टेंस पर आधारित है। हिंदू धर्म में हर जीव का सम्मान किया जाता है और विभिन्न रास्तों को स्पिरिचुअल ट्रूथ तक पहुंचने के तरीके माना जाता है। यह चैप्टर यह भी स्पष्ट करता है कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फिलोसॉफिकल और प्रैक्टिकल रूप से बड़ा फर्क है। हिंदुइज्म एक स्पिरिचुअल फिलॉसफी है जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस, सेल्फ इंक्वायरी और पर्सनल ग्रोथ को एनकरेज करता है, जबकि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जो एकता, अनुसरण और असहमति की कमी पर जोर देती है। हिंदुत्व की राजनीति असहमति को सहन नहीं करती और सभी को एक समान कल्चरल आइडेंटिटी में ढालने की कोशिश करती है। थरूर ये भी बताते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति ने भारत की सेक्युलर डेमोक्रेसी को कमजोर किया है। भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता देता है, लेकिन हिंदुत्व की विचारधारा इसके बिल्कुल उलट जाकर एक धार्मिक मेजॉरिटेरियनिज्म प्रमोट करती है। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो माइनॉरिटीज को बाहरी और अस्थायी नागरिकों की तरह पेश करती है, जो भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में बराबर हिस्सेदारी नहीं रख सकते। थरूर का कहना है कि भारत की स्ट्रेंथ उसकी डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म और टॉलरेंस में निहित है और इन पहलुओं को बचाए रखना देश की सबसे बड़ी जरूरत है। थरूर यह भी समझाते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति ने
सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन को बढ़ावा दिया है। उन्होंने खास तौर पर वर्ण व्यवस्था यानी कास्ट सिस्टम के पुनरुत्थान और जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए हिंदुत्व की राजनीति को जिम्मेदार ठहराया है। हिंदुत्व की विचारधारा ने बहुसंख्यक हिंदू जातियों को एक साझा आइडेंटिटी में जोड़ने के बजाय जातिगत असमानताओं को और जमीनी स्तर पर मजबूत किया है। इसके साथ ही माइनॉरिटीज के प्रति नकारात्मक भावनाओं को भी बढ़ावा दिया गया है। ये सभी चीजें भारत की सामाजिक एकता को कमजोर करती हैं और हिंसा तथा तनाव के लिए उपज देती हैं। थरूर यह भी बताते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति में अक्सर धार्मिक भावनाओं का गलत इस्तेमाल होता है। वे बताते हैं कि राजनीतिक दल और संगठन धार्मिक भावना का फायदा उठाकर अपने वोट बैंक और सत्ता बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे देश की राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। इससे न केवल माइनॉरिटीज को नुकसान होता है, बल्कि पूरे समाज में असहिष्णुता, तनाव और हिंसा की स्थिति पैदा होती है। हिंदुत्व की राजनीति धर्म की वास्तविक आत्मा से बिल्कुल अलग है, जो मूल रूप से शांति, सहिष्णुता और प्रेम का संदेश देता है। थरूर इस चैप्टर के अंत में जोर देते हैं कि हिंदू धर्म को हिंदुत्व की राजनीति से अलग करके समझना चाहिए। एक सच्चा हिंदू वह होगा जो अपने धर्म की सहिष्णुता, बहुलता और गहरे दार्शनिक अर्थ को समझे। वह हिंदुत्व की राजनीति के नैरो और इंटॉलरेंट विचारों को अपनाने से बचे। थरूर का मानना है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, टॉलरेंट और इंक्लूसिव देश बनाए रखना है, जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। इसके लिए हिंदुत्व की डिवाइसिव राजनीति का विरोध करना जरूरी है। इसे बनाए रखना और बढ़ावा देना ही भारत की असली ताकत है। वे अपने रीडर्स से अपील करते हैं कि वे हिंदू धर्म की इस आत्मा को समझें और उसे सही तरीके से अपनाएं, न कि राजनीतिक लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले संकीर्ण हिंदुत्व को। यह चैप्टर हिंदुत्व की राजनीति के खतरों को स्पष्ट करता है और हिंदू धर्म की वास्तविकता को उजागर करता है, जिससे पाठक स्वयं सोच सकें कि वे किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। इस प्रकार यह चैप्टर हिंदू धर्म और हिंदुत्व की राजनीति के बीच के अंतर को विस्तार से समझाता है और यह बताता है कि क्यों हिंदुत्व की राजनीति न केवल हिंदू धर्म की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के लिए भी हानिकारक है। थरूर की यह व्याख्या रीडर्स को सोचने पर मजबूर करती है कि हिंदू धर्म की सच्ची पहचान क्या है और कैसे हम अपने देश को एक टॉलरेंट, इंक्लूसिव और सेकुलर राष्ट्र बनाए रख सकते हैं। यह चैप्टर शशि थरूर की किताब का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें वे हिंदू संस्कृति और इतिहास के सही और गलत उपयोगों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। थरूर इस चैप्टर में यह स्पष्ट करते हैं कि हिंदू संस्कृति और इतिहास की जो छवि आज आमतौर पर बन रही है, वह अक्सर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एजेंडास के कारण डिस्टॉर्ट हुई है। वे बताते हैं कि हिंदू संस्कृति बेहद रिच, कॉम्प्लेक्स और विविधतापूर्ण है, लेकिन इसे एक संकीर्ण और सिंपलिस्टिक नजरिए से देखने की कोशिश की जा रही है, जो भारत की डाइवर्सिटी और टॉलरेंस को नजरअंदाज करता है। थरूर शुरू में हिंदू संस्कृति की महानता और उसकी सदियों पुरानी परंपराओं की बात करते हैं। वे बताते हैं कि हिंदू संस्कृति में आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी और साइंस का अनूठा संगम है। वे उदाहरण देते हैं कि कैसे एंशिएंट इंडिया ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन जैसे फील्ड्स में विश्व को महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही हिंदू संस्कृति में फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस इतने विविध और कलरफुल हैं कि ये लोगों के जीवन के हर पहलू को छूते हैं। लेकिन थरूर इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये संस्कृति कोई रिजिड और अनचेंजिंग एंटिटी नहीं है, बल्कि समय के साथ इवॉल्व होती रही है। थरूर बताते हैं कि हिंदू संस्कृति की इस विविधता और फ्लेक्सिबिलिटी को अक्सर मिसअंडरस्टैंड या मिसरिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ लोग इसे एक फिक्स्ड आइडेंटिटी के रूप में पेश करते हैं, जो उनकी पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल ज़रूरतों के हिसाब से कन्वीनियंट होता है। खासकर हिंदुत्व की राजनीति ने हिंदू संस्कृति के उन हिस्सों को बढ़ावा दिया है जो उनकी एजेंडा से मेल खाते हैं, जबकि बाकी रिच ट्रेडिशंस को इग्नोर
या मार्जिनलाइज किया गया है। उदाहरण के लिए, गाय को हिंदू धर्म का पवित्र प्रतीक बनाकर उसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया, जबकि हिंदू धर्म में सभी जीवों का सम्मान है। वे कहते हैं कि होली काऊ का मुद्दा एक सिंबल बन गया है जिसे राजनीतिक लाभ के लिए मिसयूज किया जाता है। इतिहास के संदर्भ में भी थरूर ने विस्तार से बताया है कि कैसे हिंदू इतिहास का सिलेक्टिव यूज किया जाता है। वे कहते हैं कि इतिहास एक कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड विषय है, लेकिन इसे एक सिंप्लीफाइड नैरेटिव में ढाल दिया गया है। ये नैरेटिव अक्सर हिंदुत्व आइडियोलॉजी की ज़रूरतों के हिसाब से बनाया गया है, जो हिस्ट्री को गुड वर्सेस ईविल की कहानी की तरह पेश करता है। इस दृष्टिकोण में मुस्लिम रूलर्स को केवल इन्वेडर्स और ऑप्रेसिव माना जाता है और हिंदू रूलर्स और कल्चर को केवल विक्टिम्स और हीरोज के रूप में दिखाया जाता है। थरूर इस बात को खारिज करते हैं और बताते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में अनेक लेयर्स हैं, जिसमें कोऑपरेशन, कोएग्जिस्टेंस और कल्चरल एक्सचेंज भी शामिल है। थरूर ये भी बताते हैं कि हिस्ट्री को पॉलिटिकल एजेंडा के लिए मैनिपुलेट करने से देश में धार्मिक और सांस्कृतिक डिविजन्स बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास को सही दृष्टिकोण से पढ़ना और समझना ज़रूरी है ताकि हम एक इंक्लूसिव और टॉलरेंट सोसाइटी बना सकें। वे यह भी कहते हैं कि हिस्ट्री को केवल विक्टर्स की पर्सपेक्टिव से देखना गलत है, बल्कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की भी आवाज़ सुननी चाहिए। खासकर कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसे मुद्दों को भी हिस्ट्री में खुलकर सामने लाना चाहिए। थरूर इस चैप्टर में हिंदू कल्चर के कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स पर भी चर्चा करते हैं और बताते हैं कि कैसे उन्हें गलत समझा या गलत इस्तेमाल किया जाता है। वे कहते हैं कि कई बार कुछ ऑर्थोडॉक्स और आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को पूरे हिंदू धर्म का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में क्वेश्चनिंग और रिफॉर्म की परंपरा भी रही है। उदाहरण के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हिंदुइज्म का हिस्सा मानना गलत है, क्योंकि हिंदू धर्म के मूल संदेश में इक्वालिटी और रिस्पेक्ट फॉर ऑल बीइंग्स शामिल है। थरूर बताते हैं कि रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे आर्य समाज और भक्ति मूवमेंट ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिचुअलिज्म के खिलाफ आवाज उठाई। थरूर हिंदू कल्चर के एक और पहलू स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म की सबसे बड़ी खूबी इसकी ओपन एंडेड फिलॉसफी है, जो हर व्यक्ति को अपने स्पिरिचुअल पाथ खोजने की अनुमति देती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि हिंदुइज्म किसी भी डॉगमा में बंधा नहीं है, बल्कि यह क्वेश्चनिंग, डिबेट और पर्सनल एक्सपीरियंस को महत्व देता है। थरूर यह भी कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना गलत है, और जब ऐसा होता है तो हिंदुइज्म की असली आत्मा दब जाती है। थरूर ने हिंदू कल्चर के आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक की भी चर्चा की है और बताया है कि कैसे ये कल्चरल एक्सप्रेशंस इंडिया की डाइवर्सिटी और क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि इन सांस्कृतिक एक्सप्रेशंस को भी कभी कभी पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए डिस्टॉर्ट किया जाता है। वे कहते हैं कि कल्चर को सिर्फ एक आइडेंटिटी मार्कर के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक लिविंग ट्रेडिशन के रूप में समझना चाहिए जो लोगों के जीवन को एनरिच करता है। चैप्टर में थरूर हिंदू धर्म की बहुलता को मनाते हैं और कहते हैं कि हिंदू संस्कृति में कई अलग अलग विश्वास, दर्शन और प्रथाएं एक साथ मौजूद करते हैं। वे इस बात को दोहराते हैं कि हिंदुइज्म में टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस की भावना मजबूत है और ये डाइवर्सिटी हिंदुइज्म की ताकत है। वे बताते हैं कि हिंदुइज्म की फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव नेचर ने इसे सेंचुरीज तक जीवित रखा है। थरूर हिंदू कल्चर के मिसयूज के खिलाफ सचेत करते हुए रीडर्स से अपील करते हैं कि वे हिस्ट्री और कल्चर को सही कॉन्टेक्स्ट में समझें। वे कहते हैं कि कल्चर और हिस्ट्री को पॉलिटिकल एजेंडा के लिए वेपनाइज करना सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है। थरूर इस चैप्टर के अंत में जोर देते हैं कि हमें हिंदुइज्म को उसकी असली बहुलता, फ्लेक्सिबिलिटी और टॉलरेंस के साथ समझना चाहिए और इसे नैरो और डिवाइसिव इंटरप्रिटेशन से बचाना चाहिए। इस चैप्टर में थरूर ने हिंदू कल्चर और हिस्ट्री के सही और गलत उपयोगों पर गहरा और विस्तृत एनालिसिस दिया है। उन्होंने हिंदुइज्म की वास्तविकता को
उसके सांस्कृतिक रिचनेस, डाइवर्सिटी और स्पिरिचुअल डेप्थ के रूप में पेश किया है, और साथ ही यह भी बताया है कि कैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ने इसे डिस्टॉर्ट किया है। ये चैप्टर रीडर्स को सोचने पर मजबूर करता है कि वे किस नज़रिए से अपनी कल्चर और हिस्ट्री को देखें और कैसे वे उसे सही रूप में अप्रिशिएट करें। थरूर की यह व्याख्या हिंदुइज्म के कल्चरल और हिस्टोरिकल पक्ष को समझने में एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है, जो न केवल हिंदुइज्म की गहराई को उजागर करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को राजनीति से ऊपर उठाकर कैसे देखना चाहिए। इस तरह ये चैप्टर हिंदुइज्म के सही मायनों और उसकी राजनीति से परे की समझ को प्रस्तुत करता है, जो आज के इंडिया के लिए बेहद जरूरी है। यह चैप्टर टेकिंग बैक हिंदुइज्म शशि थरूर की किताब वाई आई एम अ हिंदू का अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें वे हिंदू धर्म की आज की स्थिति, उसकी राजनीति में हो रही इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन और इसके असली सार को पुनः प्राप्त करने की जरूरत पर विस्तार से चर्चा करते हैं। थरूर इस चैप्टर में स्पष्ट करते हैं कि हिंदू धर्म को आज एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर हिंदुत्व के नाम पर, जिससे धर्म की मूल भावना और उसकी समृद्ध विरासत को नुकसान पहुंच रहा है। वे कहते हैं कि हमें हिंदू धर्म को उसकी जड़ों से जोड़कर, उसकी असली पहचान को समझकर और उसे सही रूप में फिर से अपनाकर वापस लेना होगा। थरूर शुरुआत में बताते हैं कि हिंदू धर्म को राजनीतिक स्वार्थों के लिए डिस्टॉर्ट और मैनिपुलेट किया जा रहा है। वे कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति ने हिंदू धर्म की बहुलता, सहिष्णुता और उदारता को नज़रअंदाज कर दिया है। इसके बजाय एक नैरो, एक्सक्लूसिविस्ट और डिवाइसिव वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो समाज में दरारें पैदा कर रहा है। थरूर इस बात पर जोर देते हैं कि यह हिंदू धर्म की असली भावना के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि हिंदू धर्म की मूल शिक्षा है टॉलरेंस, डाइवर्सिटी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। वे बताते हैं कि हिंदू धर्म की असली पहचान उसकी ओपन एंडेड फिलॉसफी में है, जो सभी जीवों के प्रति सम्मान और प्रेम की शिक्षा देती है। थरूर कहते हैं कि हिंदू धर्म में क्वेश्चनिंग, डिबेट और पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को महत्व दिया गया है। यह धर्म रिजिड डॉगमा से दूर है और हर व्यक्ति को अपनी आस्था और मार्ग चुनने की स्वतंत्रता देता है। इसलिए हिंदू धर्म को वापस लेने का मतलब है उसे इस मूल स्वरूप में लाना, जहां वह सभी के लिए इंक्लूसिव और टॉलरेंट रहे। थरूर इस चैप्टर में आगे बताते हैं कि टेकिंग बैक हिंदुइज्म का अर्थ केवल धर्म को वापस लेना नहीं है, बल्कि उसे राजनीतिक और सामाजिक गलतफहमियों से मुक्त करना भी है। वे कहते हैं कि हमें हिंदू धर्म को एक लिविंग ट्रेडिशन के रूप में देखना होगा, जो समय के साथ इवॉल्व होता रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम धार्मिक आस्था और सामाजिक प्रथाओं के बीच फर्क करें। कुछ प्रथाएं पुरानी और आउटडेटेड हो सकती हैं, लेकिन धर्म के सैद्धांतिक मूल्यों को समझना जरूरी है। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि हिंदू धर्म की बहुलता को स्वीकार करना ही इसे वापस लेने का सबसे बड़ा तरीका है। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म में कई डिफरेंट सेक्ट्स, फिलॉसफीज और ट्रेडिशंस को एग्जिस्ट करते हैं, जो एक दूसरे से भिन्न होने के बावजूद साथ रहते हैं। ये बहुलता हिंदू धर्म की ताकत है और इसे नकारना या सीमित करना गलत है। थरूर के अनुसार इसे स्वीकार कर ही हम हिंदू धर्म को सही रूप में वापस ला सकते हैं। चैप्टर में थरूर ने सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की है, जैसे कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस इंटॉलरेंस और जेंडर इनइक्वालिटी। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म को वापस लेने का मतलब है इन समस्याओं को ओपनली स्वीकार करना और उनका सामना करना। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म की मूल शिक्षाएं इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ ले जाती हैं, लेकिन समाज में इनका सही पालन नहीं हो रहा। इसलिए हमें हिंदू धर्म की इन कमजोरियों को एक्नॉलेज करके उन्हें सुधारना होगा। थरूर कहते हैं कि टेकिंग बैक हिंदुइज्म का मतलब यह भी है कि हमें हिंदू धर्म के उन एस्पेक्ट्स को फिर से अपनाना होगा जो हमें एक बेहतर सोसाइटी बनाने में मदद करें। वे एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे कंपैशन,
नॉन वायलेंस, एनवायरनमेंटल रिस्पेक्ट और स्पिरिचुअलिटी की ओपन एंडेडनेस। वे कहते हैं कि ये वैल्यूज़ आज के ग्लोबल चैलेंजेस के लिए भी रेलिवेंट हैं और इन्हें हिंदू धर्म के ट्रू प्रैक्टिशनर्स द्वारा फिर से हाईलाइट किया जाना चाहिए। थरूर इस चैप्टर में हिंदू धर्म के एजुकेशन और यूथ इन्वॉल्वमेंट पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि युवाओं को हिंदू धर्म की सही समझ देना ज़रूरी है ताकि वे धर्म को ब्लाइंडली फॉलो न करें, बल्कि उसे क्रिटिकली सोचकर अपनाएं। वे कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में धर्म की सही टीचिंग होनी चाहिए, जो हिस्ट्री, फिलॉसफी और कल्चर को बैलेंस्ड तरीके से समझाए। इससे यूथ में रिलीजियस टॉलरेंस बढ़ेगा और वे डिविसिव पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे। चैप्टर में थरूर हिंदू धर्म के ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर भी बात करते हैं। वे बताते हैं कि आज हिंदू धर्म दुनिया भर में फैल चुका है और इसे ग्लोबल वैल्यूज के साथ जुड़ना होगा। वे कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में हिंदू धर्म की यूनिवर्सल मैसेजेस जैसे रिस्पेक्ट फॉर ऑल लाइफ, इंटरकनेक्टेडनेस और स्पिरिचुअलिटी की इंपॉर्टेंस को दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। यह हिंदू धर्म को एक सकारात्मक ग्लोबल आइडेंटिटी देगा। थरूर इस चैप्टर में हिंदुइज्म की रिवाइवल और रिफॉर्म की ज़रूरत पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं कि धर्म के भीतर रिफॉर्म मूवमेंट्स की परंपरा रही है और आज भी इसे जारी रखना ज़रूरी है। वे कहते हैं कि रिफॉर्म का मतलब रिलीजन को छोड़ना नहीं, बल्कि उसे नए समय के हिसाब से अपडेट करना है। यह प्रक्रिया धर्म को रेलिवेंट और मीनिंगफुल बनाती है। थरूर के अनुसार धर्म की फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी ही उसकी असली ताकत है। वे यह भी बताते हैं कि टेकिंग बैक हिंदुइज्म का मतलब है धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना। वे कहते हैं कि हिंदू धर्म की असली ताकत दूसरों के साथ कोएग्जिस्ट करने में है। इसीलिए हमें सभी कम्युनिटीज के साथ पीस और हार्मनी बनाकर रहना चाहिए। धर्म का इस्तेमाल दूसरों को डिवाइड करने के लिए नहीं करना चाहिए। अंत में थरूर रीडर्स को एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं कि हिंदू धर्म एक ऐसी विरासत है जो हमें इंस्पायर करती है, गाइड करती है और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। वे कहते हैं कि हमें इस विरासत को सही तरीके से समझना होगा, उसकी बहुलता को स्वीकार करना होगा और उसे डिवाइसिव पॉलिटिक्स से अलग करना होगा। तभी हम हिंदू धर्म को वापस लेकर उसकी असली शक्ति को फिर से महसूस कर पाएंगे। ये चैप्टर हिंदू धर्म की पुनः प्राप्ति की जरूरत, उसकी राजनीति में हो रही इंस्ट्रूमेंटलाइजेशन के खतरे और धर्म की असली पहचान को समझने और अपनाने की दिशा में गहन विचार प्रस्तुत करता है। थरूर की यह व्याख्या हमें सोचने पर मजबूर करती है कि धर्म का मतलब केवल रिचुअल्स या आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है, एक ओपन एंडेड स्पिरिचुअल जर्नी है जिसे हमें सही दृष्टिकोण से अपनाना चाहिए। इस तरह यह चैप्टर हिंदू धर्म की असली आत्मा को पुनः खोजने और उसे आज के संदर्भ में समझने का मार्गदर्शन करता है, जो न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। संक्षेप में, वाई आई एम अ हिंदू एक थॉट प्रोवोकिंग और इंस्पायरिंग किताब है जो हमें अपने धर्म को रीथिंक और रीडिस्कवर करने का मौका देती है। थरूर का कॉल है कि हम धर्म को केवल एक आइडेंटिटी के तौर पर न देखें, बल्कि उसकी मूल आत्मा को समझें और उस पर चलें। ये किताब हमें याद दिलाती है कि धर्म के नाम पर हेट्रेड या डिवीजन नहीं, बल्कि लव, अंडरस्टैंडिंग और टॉलरेंस फैलाना चाहिए। इस तरह यह किताब हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन है कि हम अपनी कल्चरल और रिलीजियस हेरिटेज का सम्मान करें, उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अपनाएं और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और पॉलिटिकल मिसयूज से ऊपर उठाकर एक बेहतर सोसाइटी बनाने में लगाएं। थरूर की ये बातें आज के दौर में बहुत ज़रूरी हैं, जब धर्म का गलत इस्तेमाल अक्सर होता है। इस किताब ने हमें धर्म के प्रति एक फ्रेश और मीनिंगफुल पर्सपेक्टिव दिया है। अगर आपको वाई आई एम अ हिंदू की ये यात्रा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर करें। जल्दी मिलते हैं एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नए सफ़र के साथ। धन्यवाद।